मैं चली जाऊंगी, आप बस ये दूध प्रतीक भैया को पिला दीजिए। इस दूध के आसपास शालिनी जी थी? नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रीत, क्योंकि अगर शालिनी जी इसके आसपास रही होंगी तो पक्का तुमने इसमें जहर मिला दिया होगा। मैं जानती हूँ दिव्या भाभी और प्रतीक भैया भी मुझे माफ कर देंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, मुश्किल भी होगी, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उतना ही वो लोग भी मुझसे करते हैं। प्लीज। मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे कुल चाची। पीहू, अगर आप मम्मा के सामने ऐसा बोलोगे ना तो मम्मा हमसे जेलस हो जाएगी। तो मैं सोचूं मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। हाँ पीहू, मैं कलर ही नहीं करने दूंगी अब आपको। हाँ। अच्छा, मैं दूध ले जाती हूँ। ऑल द बेस्ट कुल चाची। थैंक यू। शिफॉन, रीत वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रतीक के पास आने की? भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है और आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, पर मैं आपका गुस्सा बढ़ाने नहीं आई हूँ, बस प्रतीक भैया के लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ। तुम किसी गलतफहमी में जी रही हो रीत। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे नफरत हो गई है तुमसे। दिव्या भाभी, कुछ मत कहो रीत। तुम्हें पता है, तुम्हारे अपनेपन के पागलपन में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उस इंसान को खोने वाली थी जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे जानते बूझते हुए मैंने प्रतीक की जान को दांव पे लगा दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं तो खुद को ही माफ नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमसे दूर रहो, जाओ यहाँ से। भाभी, आप भी तो बुआ जी का सच सबके सामने लाना चाहती थी ना। आप तो राजी थी ना इस प्लान के लिए। नहीं थी, अपने पति की जान दांव पे लगा के मैं किसी भी चीज के लिए राजी नहीं थी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो शालिनी जी हैं, शारदा जी हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। मेरा तो उनसे कभी कोई पर्सनल झगड़ा था भी नहीं। मैं तुम्हारी लड़ाइयों का बोझ ढो रही थी। ये जो तुम्हारा पागलपन है ना कि सबके सामने सच लेके आऊंगी, उसका बोझ मैंने ढोया और तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी पीठ में खंजर भोंका है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, अभी के अभी बाहर निकलो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप बस ये दूध प्रतीक भैया को पिला दीजिए। इस दूध के आसपास शालिनी जी थी? नहीं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रीत, क्योंकि अगर शालिनी जी इसके आसपास रही होंगी तो पक्का तुमने इसमें जहर मिला दिया होगा, ताकि तुम साबित कर सको कि शालिनी जी प्रतीक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दिव्या भाभी, प्लीज, आप जानती हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ रीत कि ये इंसान जो यहाँ लेटा हुआ है ना, ये कभी 50 किलो के डंबल एक साथ उठा लेता था, पर आज वो एक चम्मच उठाने के लिए भी किसी का मोहताज है। तुम हालत देख रही हो प्रतीक की, पट्टियों में बंधे यहाँ बेड पे लेटे हुए खून से लथपथ, और इसका पूरा इल्जाम सिर्फ तुम पर आता है। क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अभी प्रतीक को ठीक करना है। उसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है मुझे। तुम्हें पता है मुझे कितना लंबा समय लगेगा प्रतीक को ठीक करने में, और ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो मेरा पूरा ध्यान इस समय मेरे पति पर है, वो मेरी प्रायोरिटी है। कम से कम वो ठीक हो जाए तो मैं ये तो साबित कर सकती हूँ कि मैं उनके लिए एक अच्छी वाइफ हूँ। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए तुम अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो, जाओ यहाँ से।